दोस्तों, इस समय समूची दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और वायु प्रदूषण, साथ में ही कचरे यानी प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या से जूझ रही है। इसी बीच ओशन में भी एक प्लास्टिक का ढेर लग गया है। वहीं हाल की रिपोर्टों की माने तो समुद्र में करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है, जिसके कारण प्लास्टिक का साम्राज्य समुद्र में बढ़ता चला जा रहा है। और समुद्र में प्लास्टिक वेस्ट फैलने से वहां पर रह रहे समुद्री जीवों और उसके पर्यावरण, साथ ही उनके इकोसिस्टम को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। लेकिन एक नए शोध ने इस बात की ओर इशारा किया है कि तैरते हुए समुद्री कचरे का फेंकना समुद्र सहित कई जीवों पर भी इसका असर हो सकता है। तो आइए आज इसी अध्ययन के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस रिसर्च की ओर। प्लास्टिक वेस्ट एक वैश्विक स्तर पर समूची दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। समुद्र में फैला हुआ कचरा समूची दुनिया को ही इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वह समुद्र के इकोसिस्टम को धीरे धीरे खराब कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया और हवाई के बीच समुद्र में करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विशाल कचरा खोज निकाला है, जिस पर केकड़े और अन्य समुद्री जीव भी रहते हैं। ये जीव अपने मूल घर से हजारों किलोमीटर दूरी पर थे। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में हालिया प्रकाशित अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है, जिसमें शोधकर्ताओं की एक टीम ने कहा है कि तटीय अवकोशी जीवों के दर्जनों भर प्रजातियां समुद्र में तैर कर प्लास्टिक कचरे से प्रभावित हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने आगे एनालिसिस में कहा कि प्लास्टिक कचरा समुद्री प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जीव समान रूप से खुले समुद्र में तैरते रहे हैं, लेकिन जैविक सामग्री समुद्र में महीनों और वर्षों तक व्यतीत हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक का मलबा हजारों सालों तक भी खत्म नहीं होगा और इनके कारण यहाँ पर रह रहे वन्य जीवों के सेहत पर बहुत असर हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने साल 2018 से लेकर 2019 के बीच कई सारे प्लास्टिक के मलबे समुद्र में खोज निकाले हैं, जिसके कारण 16 विभिन्न प्रजातियां इससे इफेक्ट हो रही हैं। साथ ही समुद्र का इकोसिस्टम भी खासा डिस्टर्ब हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट के कारण, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज और अगर समुद्री जीवों को कुछ नुकसान हुआ, समूची फूड चेन और वहाँ के इकोसिस्टम में भी इसका बहुत असर होगा, जिसके कारण मानव में भी इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं तो होगा। और इसी विषय की चिंता करने के लिए समूचे देश के वैज्ञानिक कुछ नई रणनीतियों पर भी काम कर रहे हैं। जैसे ही इनकी रणनीतियाँ या कुछ रिसर्च पेपर इसके बारे में आएगा तो हम आपको अवगत भी कराएंगे। अभी के लिए इतना ही।